5 सालों में हम प्रयास करेंगे और गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। देखो दोस्तों, केजरीवाल जी ने कहा था वो वादे उन्होंने पूरे किए। अरे भाई, उन्होंने कहा था हर घर पानी पहुंचाएंगे, तो 2024 में हर घर पानी पहुंचा है ना। केजरीवाल जी ने कहा था हम यमुना साफ करेंगे, लेकिन उससे क्या नहीं मिलते केजरीवाल जी? यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी उनको कंसिस्टेंसी के लिए अवार्ड देना बनता है। अरे 2015 से 2025 तक यही कहते रह गए कि हम यमुना साफ़ करेंगे, यमुना साफ़ हो जाएगी। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। अरे ऐसी कंसिस्टेंसी तो हमारे बुमराह भाई की भी है। बात तो सही है। खैर, वो भी काम नहीं आई। दोस्तों, दिल्ली के इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। Date of poll is 5th and counting is 8 and 5th again we have very deliberately kept Wednesday क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें। तो चलो आपको बताता हूँ दिल्ली की प्रॉब्लम्स क्या है, और या यूँ कहूँ कि किस चीज़ पे लड़ाई लड़ी जा रही है। दिल्ली में मेनली बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन फ़िलहाल 5 से 8 की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। एयर पॉल्यूशन, जो कि हमारे मिस्टर कंसिस्टेंसी ने खांसते हुए कहा था दिल्ली की हवा सांस लेने लायक होगी। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। दूसरी, पानी, चाहे बारिश हो या गर्मी, दोनों में उच्च कोटि की फैसिलिटीज़ दी गई है। और दिल्ली के लोगों का हर बारी का प्रॉब्लम यमुना की सफाई। सड़कें तो यूरोप जैसी। And I hope that we'll have a European standard roads in Delhi. बिजली, अरे एडिटर, ये फ़ोटो कहाँ से मिली? खैर, फिर आता है एजुकेशन एंड हेल्थ जैसी प्रॉब्लम्स। हमारे पीएम साहब ने तो एक ही लाइन में दिल्ली वालों का दुख बता दिया। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। अब तो लोगों को भी लग रहा है कि केजरीवाल जी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए दिल्ली में हर एक पार्टी की स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हर आरोप बीजेपी पे लगाने वाली आप की पार्टी। इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये है कि इनके पास मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल का फेस है, जिस पे कुछ लोग अब भी भरोसा करके वोट दे देते हैं। वीकनेस क्या है? यहाँ जो मेहनत की है उससे लोगों को सीखना चाहिए। लिकर स्कैम, एंटी इनकम्बेंसी, शीश महल, अरविंद केजरीवाल की इमेज, यमुना की सफाई, दिल्ली में पानी, बिजली, दिल्ली के लोगों को कैसे प्रॉब्लम हो उनका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बीजेपी की। इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो यही है भाई कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब सिंपली आपके वीकनेस को बीजेपी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में अगर डाल दे तो उसमें मैं गलत नहीं मानूंगा। वीकनेस की बात करें तो इनके पास सीएम फेस नहीं है, जो कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी महाराष्ट्र में बिना फेस के लड़े और जीत गए। उड़ीसा में लड़े थे, वहाँ भी जीत गए। तो चलो लास्ट में बात करते हैं कांग्रेस की। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी दिल्ली इलेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, वैसे हम भी इग्नोर कर देते हैं। गजब बेइज्जती है। तो सवाल ये है कि कौन जीतेगा ये इलेक्शन? कहना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल के डबल फेस के सामने डबल इंजन की सरकार का अपर हैंड तो है। लेकिन अगर कहीं इलेक्शन क्लोज हो गया तो कांग्रेस और आप साथ मिल जाए तो उसमें हैरानी नहीं होगी। क्यों केजरीवाल जी? कांग्रेस से कैसे सपोर्ट ले सकते हैं?